चलिए देखिए, सबसे पहले हम लोग त्रिकोणमिति को स्टार्ट कर रहे हैं, समझे ना, जिसको हम लोग ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन बोला जाता है। ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन फंक्शन बोलिए या इसको रेशियो भी बोल सकते हैं, समझे ना। ये इंग्लिश नाम हुआ। हिंदी में हम लोग इसको क्या लिखेंगे? त्रिकोणमितीय अनुपात। पहले हम लोग क्या पढ़ेंगे? त्रिकोणमितीय अनुपात। त्रिकोणमितीय अनुपात या फंक्शन को हम लोग हिंदी में जानते हैं क्या बोलते हैं? फलन। फलन या रेशियो को हम लोग क्या बोलते हैं? अनुपात। तो ये चैप्टर का नाम हुआ, बात समझे। ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन या ट्रिगोमेट्रिक के रेशियो भी बोल सकते हैं, इसको रेशियो पढ़ेंगे, बात समझे ना। और हिंदी में त्रिकोणमितीय फलन या अनुपात कहेंगे। त्रिकोणमितीय अनुपात या फलन जो होता है आपको 6 गो होता है, यानी 6 गो कौन कौन सा, उसका नाम पहले लिख लिया जाए। जैसे ये होता है एक समकोण त्रिभुज में, जो भी हम लोग त्रिकोणमिति के बारे में पढ़ना है, देखिए यहाँ 3 वर्ड से बना हुआ है। ट्री, अगोनो, अमेट्री है। तो गोनो मतलब कौन होता है, ट्री मतलब 3 होता है, ट्राई नहीं। और यहाँ देखिए मैट्री मतलब होता है माप। यानी त्रिकोणमिति हम लोग सिर्फ एक समकोण त्रिभुज के तीनों साइडों पर और भुजाओं के संबंध में पढ़ते हैं। देखिए कहीं के अदर पर भी अप्लाई हो जाएगा तो हो जाता है। सबसे पहले ये समकोण त्रिभुज हमने बना दिया। यहाँ समकोण त्रिभुज में एक 90 डिग्री का कोण मेक कीजिएगा, बनाइएगा, समझे ना। यानी किसी भी समकोण त्रिभुज में, मतलब समकोण नाम इसीलिए पड़ा है क्योंकि इसका एक कोण क्या है? 90 डिग्री है। क्या है? 90 अंश का है। और इसको ए और इसको बी और इसको सी आप रिप्रेजेंट कीजिएगा। इसको हम लोग क्या करेंगे कि सबसे पहले थीटा मानेंगे, बात समझे। तो इसी थीटा के अनुसार हम त्रिकोणमितीय अनुपात को लिखेंगे। तो 6 गो आपको त्रिकोणमितीय अनुपात होता है। देखिए फर्स्ट है आपका साइन थीटा। तो साइन थीटा के लिए रेशियो जो होता है समझिएगा, जब ये एंगल उठाइएगा ना तो लंब आपको ये होगा, परपेंडिकुलर इसको बोलते हैं, बात समझे। और 90 डिग्री के सामने वाला हाइपोटेनस होता है। और जहां एंगल बनता है जिस भुजा पे, उसको बेस बोला जाता है। इसको हिंदी में हम लोग एच को क्या बोलेंगे? इसको कर्ण बोलेंगे, समझे ना। और इसको आधार बोलेंगे, और इसको हम लोग क्या बोलेंगे? लंब, बात समझे। सिंबल क्या हुआ? बेस, हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर। अगर इंग्लिश नाम लिखना है तो इसको लिख सकते हैं हाइपोटेनस। इसको परपेंडिकुलर बोलेंगे, PERPENDICULAR, कुलर। इसको बेस को हम लोग बोलेंगे BAC, बेस, बात समझे। ये इंग्लिश में नाम हुआ, हिंदी में आप इसको कर्ण बोलिएगा, आधार बोलिएगा, लंब बोलिएगा, इंग्लिश में क्या बोलिएगा? हाइपोटेनस है। और सबसे बड़ा भुजा जो होता है हाइपोटेनस ही होता है। सबसे बड़ा भुजा समकोण त्रिभुज में हाइपोटेनस होता है, 90 डिग्री के सामने वाला भुजा। एक बात और याद रख सकते हैं कि कभी भी अगर दो हमसे पूछा जाए कि कौन सा साइड बड़ा है, अगर 2 एंगल आपको मालूम है और कौन सा साइड, मान लीजिए कि ये 30 डिग्री है और ये मान लीजिए कि 60 डिग्री है, आपसे पूछा जाए कि ये बतलाइए कि ये 30 डिग्री के सामने वाला साइड और 60 डिग्री के सामने वाला साइड, ये दोनों में बड़ा कौन साइड होगा? साइड मतलब भुजा कौन सा होगा, बतला सकते हैं? नहीं, ध्यान रखिए, एंगल बड़ा तो उसके सामने वाला साइड बड़ा, एंगल बड़ा तो उसके सामने वाला साइड क्या होता है? बड़ा होता है, सामने वाला साइड। तो यहाँ एंगल मैक हो रहा है, लेकिन इसको एंगल बनने का कारण है यही भुजा, नहीं, बात समझे। तो ये एंगल पर डिपेंड करता है उसके सामने वाला भुजा। ये जितना बड़ा होगा उतना ही बड़ा ये भुजा हो जाएगा। अगर हम मान लीजिए कि यहाँ ये 30 डिग्री है, ये 60 डिग्री है, 30 डिग्री है, ये 90 डिग्री है, तो सबसे बड़ा भुजा कौन हो जाएगा? तो सबसे बड़ा भुजा ही हो जाएगा, सबसे बड़ा नहीं, ये बड़ा भुजा बोलेंगे, सबसे बड़ा। और ये सबसे बड़ा और ये होगा बड़ा, मतलब जिसको मंझला बोल सकते हैं, नहीं, ये होगा बड़ा। और इसको बोलेंगे छोटा, क्योंकि छोटा कोण के सामने वाला भुजा क्या होता है? छोटा होता है हमेशा। यानी सबसे बड़ा कोण कौन है? 90 डिग्री। तो 90 डिग्री के सामने वाला भुजा आपको सबसे बड़ा होगा। तीनों भुजा, देखिए 3 को होता है, 1 भुजा है, 2 भुजा है, 3 भुजा है। तो एंगल पर डिपेंड करता है साइड, यानी साइड जो है, यानी भुजा हम लोग बोलते हैं, वो एंगल पर डिपेंड करता है। अगर 90 डिग्री का यहाँ कोण बना तो उसके सामने वाला साइड सबसे बड़ा, क्योंकि इससे बड़ा इसमें कोई कौन है? सबसे बड़ा कौन है? आप देखिए 90 डिग्री, इसके सामने वाला साइड सबसे बड़ा होगा। उसके बाद बन रहा है ये 60 डिग्री,
मंजिला एंगल, तो इसके सामने वाला साइड इससे छोटा होगा, लेकिन इससे क्या होगा, इस साइड से बड़ा होगा। और सबसे छोटा ही है, तो सबसे छोटा कोण के सामने वाला भुजा सबसे छोटा होता है। यही चीज यहाँ याद रखना है कि 90 डिग्री सबसे बड़ा ये कोण होता है, इससे बड़ा कोई कोण नहीं है समकोण त्रिभुज में। हाँ, अधिकोण में होगा, तो अधिकोण अलग चीज है, पहले समकोण समझिए। तो यहाँ 90 डिग्री के सामने वाला जो भुजा है वो आपको सबसे बड़ा है कर्ण। ये होगा आपको मान लीजिए कि 30 या 45 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो ये दोनों भुजा क्या है, कर्ण से क्या होगा, छोटा होगा। यानी यहाँ चीज को ऐसे भी रख सकते हैं कि परपेंडिकुलर और परपेंडिकुलर लेस देन एच और बेस लेस देन एच। इसका मतलब क्या हुआ कि परपेंडिकुलर जो है हाइपोटेनस से छोटा है और बेस भी हाइपोटेनस से छोटा है। किसी किसी केस में ये परपेंडिकुलर और बेस बराबर हो जाता है, कोई कोई केस में नहीं। किसी केस में जब 0 डिग्री का मान निकालेंगे वहां बतलाएंगे कि परपेंडिकुलर आपको किसके, एच के बराबर हो गया। बात समझे ना, 90 डिग्री का मान निकालेंगे वहां बी के बराबर हो जाएगा। लेकिन जनरली आपको हाइपोटेनस ये तीनों भुजा में सबसे बड़ा होता है, ये ध्यान रखिएगा। अब ये तीनों भुजाओं के अनुपात, यानी अनुपात का मतलब होता है, अनुपात क्या जानते हैं कि ये 2:3, यही ना होगा, इसको अनुपात पढ़ेंगे। इसी को अगर हम इस रूप में भी लिख सकते हैं 2/3, तो ये भी क्या, ये भी तो फ्रैक्शन हो गया, लेकिन ये अनुपाते का रूप है ना। तो इसलिए हम लोग साइन थीटा का जो वैल्यू लिखते हैं तो त्रिभुज के दो भुजाओं के बीच का अनुपात लिखते हैं, यानी उसके लंबाई का अनुपात। तो साइन थीटा के लिए होता है P/H। क्या होता है, P/H। दूसरा आप लिखिएगा कॉस थीटा, यानी कॉस थीटा के लिए COS लिखे हैं, COS। तो कॉस थीटा के लिए आधार बटा लंब, कर्ण हो जाएगा, लंब नहीं होगा। यानी आधार यानी बेस बाई हाइपोटेनस, बेस बाई हाइपोटेनस। एक तीसरा होता है, तीसरा भुजा, तीसरा रेशियो होता है 10, यानी टेन थीटा। टेन थीटा के लिए परपेंडिकुलर बाई बेस होता है। और चौथा हो गया आपका कट थीटा, COT। कट थीटा जो होता है इसके उल्टा होता है, 10 का उल्टा होता है, यानी B ऊपर बोलिए, P नीचे बोलिए। इसी तरह जब 10 का उल्टा हो सकता है तो इसका भी उल्टा होगा, इसका भी उल्टा होगा। तब पांचवा है सेक थीटा। एस, देखिए सेक लिखे हैं SEC, नहीं लिख देना है शुद्ध से एक बार, सेक थीटा। और सेक थीटा जो होता है कॉस का उल्टा। तो कॉस अगर B/H है तो सेक हो जाएगा H ऊपर और B नीचे, यानी H बटा हम लोग B बोलेंगे। छठा आपका रेशियो होगा कॉसेक, COSEC, कॉसेक थीटा। तो कॉसेक थीटा साइन के उल्टा, तो साइन है आपको P/H, तो उल्टा का मतलब बोलिए से पलट दीजिए, तो H/B। तो ये आपको याद रखना। आप कौन किसका उल्टा है तो देख रहे हैं, ये 10 जो है कट का उल्टा, तो कट का उल्टा 10 है, तो 10 कट के उल्टा है, तो एक दूसरे का उल्टा इसको बोला जाएगा। ये 10 का उल्टा कट और कट के उल्टा 10, एक दूसरे का उल्टा ना। उसी तरह ये कॉस का उल्टा सेक है, तो सेक का उल्टा कॉस हो गया। साइन का उल्टा कॉसेक है, तो कॉसेक, देखिए साइन का उल्टा कॉसेक, अरे उल्टा नहीं है, पलट कर देखिए ना वैल्यू, है ना। तो कॉसेक का उल्टा साइन होगा, बात समझे। तो ये आप ध्यान रखना होगा। इसी को बोला जाता है, छवों को त्रिकोणमितीय अनुपात इसको बोला जाता है, क्योंकि ये दो भुजाओं का अनुपाते है। अरे भाई ये भाग कहिए, अच्छा इसी को P/H कहेंगे ना, तो इसीलिए इसका अनुपात हुआ, रेशियो नाम पड़ा है, बात समझे, और कुछ है नहीं इसमें। अब देखिए कि इसका यहां से एक रिलेशन हम लोग निकाल सकते हैं। कौन सा रिलेशन निकाल सकते हैं, एक फॉर्मूला बना सकते हैं। तो कहां लिख दें, यहां लिख दें, इसको मिटा दे क्या, कि उसको उतारिएगा, इसको मिटा दे रहे हैं, खाली नाम ध्यान रखिएगा। यहां देखिए, यहां से एक फॉर्मूला हम लोग निकालेंगे, रेसिप्रोकल फॉर्मूला जो है वो वाला। कैसे, ये ध्यान रखिए। साइन थीटा है, और साइन थीटा किसका रेसिप्रोकल होता है, या साइन थीटा का रेसिप्रोकल रेशियो कौन है। तो साइन थीटा का रेसिप्रोकल आपको कौन है, कॉसेक थीटा। तो दोनों का गुणनफल जो हो जाएगा कॉसेक थीटा, ये दोनों का गुणनफल आपको हमेशा 1 होगा, ये कांस्टेंट है चीज। अब देखिए कॉस थीटा, तो कॉस थीटा का रेसिप्रोकल कौन है, तो कॉस थीटा का रेसिप्रोकल यानी व्युत्क्रम आपको सेक होगा। तो सेक यानी कॉस थीटा और सेक थीटा का गुणा कहीं भी देखिए 1 लिखिएगा। तीसरा क्या है, तीसरा, तो तीसरा देखिएगा टेन थीटा, टेन का उल्टा कौन, कट, उल्टा यानी रेसिप्रोकल, तो क्या बोलिएगा, टेन थीटा और कट थीटा, ये दोनों का गुणनफल क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। नहीं समझे, अब देखिए कैसे लाए हैं। कहने का मतलब आप यहां देखिए कि एक प्रूफ कर दे रहे हैं, साइन थीटा इंटू क्या है, कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा। अब देखिए इसको हमको 1 दिखाना है,
अरे बराबर में इसके बदले 1 आया है, तो साइन थीटा का रेशियो बोलिए, तब बोलते हैं कि P बटा H, और कॉसेक का रेशियो H बटा P, P से P गया, H से H गया, तो क्या 1 नहीं बचा? बचा ना? अगर इसी में हम कॉस का सेक का वैल्यू रख दे तो कट कर 1 आएगा, आएगा ना? तो ये रेसिप्रोकल से, ये रेसिप्रोकल फार्मूला हुआ, लेकिन यहाँ से और भी निकलेगा। यहाँ से क्या क्या निकलेगा, एक बार इसको उतारिए, आप लोग उतारिए तो इसको ना बंद कीजिए, देखिएगा। साइन को ऐसे फुल नाम जो है साइन का, अगर मान लीजिए ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है कि साइन का पूरा नाम क्या है, या कॉस का, या फिर टेन का हम लोग पूरा नाम क्या कहते हैं उसको, तो ध्यान रखिए कि SIN ये साइन का पूरा नाम हुआ, और इसी को हम लोग शॉर्ट में क्या लिखते हैं, SIN। बात समझे ना, 3 लेटर मात्र लिखते हैं, बात समझे, लेकिन पूरा नाम ये है। इसका हिंदी होता है जया, आधा ज अया, हाँ, ये हिंदी अगर पूछे तो ऐसा लिखा देंगे इसको भी। लेकिन अभी देखिएगा कि साइन हो गया, कॉस जो लिखते हैं उसको कॉस नहीं को जया कहा जाता है, समझे ना? हिंदी में क्या बोला जाता है उसको, को जया, और हम लोग को साइन लिखते हैं, इंग्लिश में को साइन, यानी साइन में को लगा देते हैं CO, और इसको 3 लेटर ही उठाना है, तो 3 उठाइएगा तो COS उठाइएगा ना, तो इसीलिए हम लोग इसको क्या बोलते हैं, कॉस। लेकिन है ये क्या, को जया, क्या है, को जया। साइन को हम लोग क्या बोलते हैं, जया, इसको को जया। अब देखिए तीसरा जो है टेंजेंट, TANGENT, टेंजेंट। टेंजेंट है, इसको टेंजेंट है, स्पर्श ज्या बोला जाता है, लेकिन इसको हम लोग क्या बोलते हैं, टेन, 3 लेटर उठाना है, इसको बोलते हैं टेन, TAN, टेन। टेन का पूरा नाम क्या हो गया, टेंजेंट। कॉस का पूरा नाम कोसाइन, और साइन का पूरा नाम SIN, ई छिपाया हुआ है, हटा दिया गया। अब देखिए चौथा जो है आपको टेन जैसे होता है टेंजेंट, यानी स्पर्श ज्या, तो को स्पर्श ज्या होता है, यानी को टेंजेंट, GENT, को टेंजेंट। को टेंजेंट को शॉर्ट में हम लोग 3 लेटर ही उठाना है, तो COT, कॉट, यानी सभी को 3 ही लेटर उठा रहा है, बात समझ रहे हैं ना? इसका भी देखिए 3 ही को शुरू से लिए, इसका भी 3 को, इसका भी 3 को। पांचवा फॉर्म आपको, पांचवा जो है यानी जिसको हम लोग कॉस बोल रहे हैं, सेक और कॉस बोलते हैं, तो सेक जो है वो सेक नहीं है, सेकेंड है, उसको बोला जाता है SECANT, सेकंड को हम लोग 3 लेटर उठाएंगे तो SEC, सेक बोलेंगे, बात समझे? और छठा जो है जिसको हम लोग कॉसेक बोलते हैं, वो कॉसेक नहीं है, वो क्या है, को सेकेंड है, उसको को सेकेंड, देखिए को सेकेंड में लगा दीजिए, यानी SECANT, तो सेकेंड में ही को लगा दिया गया, बात समझे? तो को सेकेंड। लेकिन इसका 3 लेटर उठाइएगा यदि COS, तो आप देखिए कि ये मैच कर जा रहा है, किससे, तो ये कॉस से मैच कर गया नहीं, तो इसलिए 3 लेटर इसको ना उठाकर कई लेटर, 5 लेटर लेते हैं, यानी EC और लिख लेते हैं 2 को। नहीं समझ में आया क्यों इसको 5 लेटर लिखा गया, समझ में आया? क्योंकि एक जैसा, जब देखिए इसको 3 लेटर उठाइएगा, इसका भी 3 लेटर उठाने पर कॉस मर रहा है, ये भी कॉस, तो अंतर कैसे समझ पाइएगा कि वो कॉसेक लिखे हैं, नहीं ना समझ पाइएगा, तो इसीलिए इसको 5 लेटर उठाया जाता है। तो ये हुआ, अगर किसी का नाम अगर पूछा जाए कि सेक का पूरा नाम क्या है, तो को सेकेंड होता है, सेकेंड होता है। कॉट का पूरा नाम तो को टेंजेंट होता है, टेन का पूरा नाम टेंजेंट होता है, कॉस का पूरा नाम कोसाइन होता है, और साइन का पूरा नाम साइन, साइन का साइन बोलेंगे, ये कल लगता है। जया हो गया, इसको को जया बोलेंगे, स्पर्श जया बोलेंगे, ये को स्पर्श जया बोलेंगे। इसको जो होता है व्युत कर्म, मतलब इसका उल्टा है, इस दोनों का उल्टा है ना, तो इसको बोला जाता है व्युत्पन्न, व्युत्पन्न जया या व्युत्कर्म जया। इसको को व्युत्पन्न जया, नहीं तो और भी नाम इसका हिंदी में है, हिंदी कहला याद रखिएगा, ये ना रखिए, हिंदी में थोड़ी पढ़ रहे हैं, हिंदी थोड़ी पूछेगा आपको, सिंबलिक फॉर्म में है, ये क्या है, ये सिंबल है। तो ये चीज पूरा नाम हुआ। अगर आपको उतारना होगा तो इसको भी उतार लीजिए, एक बार उतारिए पूरा नाम, अगर ध्यान रखिएगा तो अच्छा है, उतार लीजिए, उतारिए जल्दी। ये हम लोग अभी जो 3 फॉर्मूला पढ़े हैं व्युत्कर्म वाला, ये जो साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा बराबर 1, अभी बतला है ना कि नहीं? उल्टा होता है, साइन का उल्टा कॉसेक होता है, दोनों का गुणनफल 1। तो यहाँ ध्यान रखिए कि किसी एक का अगर पूछा जाए कि
कॉसेक थीटा, यदि कॉसेक थीटा बराबर तो 1 बटा क्या बोलिएगा, साइन को नीचे बोल भेज दीजिएगा, नहीं यानी कॉसेक पूछे तो 1 बटा साइन थीटा, या आपको साइन पूछे, साइन थीटा बराबर पूछे, साइन पूछे तो ये कॉसेक नीचे भेजिए, तो 1 बटा क्या कॉसेक थीटा। ऑब्जेक्टिव एक रहेगा, एक दो को ऐसा को ऑब्जेक्टिव भी देता है यहाँ से, बात समझे। यानी 1 बटा कॉसेक को हम किसके बराबर लिख सकते हैं, साइन थीटा को, और 1 बटा साइन रहे तो किसको, कॉसेक को, फिर दोनों को क्रॉस कर देंगे तो 1 के बराबर हो जाएगा, बात समझे। तो पहला फॉर्मूला 3 को बतला है, तीनों से निकलेगा। तो अब देखिए सेकेंड था कि कॉस थीटा, क्या था, कॉस थीटा इंटू सेक थीटा, कॉस इंटू सेक थीटा, ये दोनों का गुणनफल 1 ना। तो यहां से यदि सेक निकालिएगा, यदि सेक थीटा का वैल्यू पूछा जाए तो 1 बटा कॉस को नीचे बोलना होगा, कॉस थीटा, बात समझे। या कॉस थीटा अगर पूछा जाए आपसे, कॉस थीटा, तो 1 बटा सेक थीटा, यानी 1 बाई सेक थीटा, यही ना। तो 2 को तो हो गया। अब देखिए तीसरा से यहाँ लिख दे रहे हैं, तीसरा, यहाँ तीसरा क्या था, टेन थीटा इंटू कट थीटा इक्वल 1, है ना, कि नहीं समझे। ये फॉर्मूला समझ रहे कहाँ से लाए हैं कि नहीं समझे। अब देखिए यहाँ से अगर कट के पूछे, चाहे टेन के किसी एक के बारे में पूछे कि कट थीटा, तो कट थीटा पूछे तो 10 नीचे चला जाएगा, तो नीचे जाने का मतलब 1 ऊपर और नीचे 10 थीटा। अगर ये 10 थीटा तो 1 बटा कट थीटा, यानी कट को नीचे भेज दीजिए। तो ये यहाँ से फॉर्मूला ये भी बन गया। ऐसा नहीं कि ये फॉर्मूला नहीं है, जब क्वेश्चन प्रूफ करेंगे ना तो वहां आपको 1 बटा 10 आएगा तो उसको हम लोग क्या लिखेंगे, कट थीटा। 1 बाई कट रहेगा तो उसको क्या लिखेंगे, 10 थीटा, बात समझे। 1 बाई सेक रहेगा तो क्या लिखेंगे, कॉस थीटा, जहां दरकार होगा वहां लिखेंगे, समझे ना। तो इसलिए आपको याद रखना पड़ेगा। चलिए इसको उतारिए, आगे बढ़ रहे हैं। देखिए अब हम लोग क्या चलेंगे, स्क्वायर फार्मूला पर। स्क्वायर फार्मूला देखिए ये क्या है, इसको प्रूफ भी कर देंगे, यानी सिद्ध करें। अगर मान लीजिए कि रहे कि सिद्ध करें कि पहले स्क्वायर बतला दे कि पहले डिवाइड वाला बतला दे। चलिए स्क्वायर बतला दे, उसके बाद डिवाइड लिख देंगे। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, ये फर्स्ट फार्मूला। सेकेंड है सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा बराबर 1, और थर्ड वाला है आपका कॉसेक स्क्वायर थीटा, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1। ये तीनों फार्मूला है। इसको हम लिखे हैं क्या, सिद्ध करें। सिद्ध करें मतलब प्रूफ करके दिखाना भी है ना। तो इसको प्रूफ करने का क्या तरीका है, आप चाहे तो जैसे चाहे वैसे बना सकते हैं। तो चलिए सिंपल तरीका ही बतला रहे हैं, बाद में और भी कोई तरीका दिखाएंगे। प्रूफ यहाँ लिख दें, यहाँ लेफ्ट हैंड साइड लिखिएगा, लेफ्ट हैंड साइड। अब ये देखिए कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, बात समझें। लेफ्ट हैंड साइड यही ना है, आपको 1 लाना है। एक बात और ध्यान रखिए कि कभी भी कोई रेशियो का स्क्वायर यहाँ लिखा रहे साइन स्क्वायर थीटा, तो इसको होल पावर पर भेज सकते हैं, साइन थीटा का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, बस समझे। कोई भी रेशियो को रहे, या मान लीजिए कि ऐसे इधर वाला ऐसे रहे कि 10 थीटा का होल स्क्वायर दिया रहे, तो आप क्या लिख सकते हैं, इसको 10 स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, बात समझे। मतलब यहाँ होल पावर पर रहे तो यहाँ भेज सकते हैं, मतलब यहाँ पे ला सकते हैं, या यहाँ रहे तो होल पावर पे भी कर सकते हैं, कोई भी रेशियो का एक ही चीज है। अब यहाँ देखिएगा कि पाइथागोरस प्रमेय भी आप लोग पढ़े हैं, पाइथागोरस प्रमेय नहीं पढ़े हैं। देखिए कोई समकोण त्रिभुज में अप्लाई होता है पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय ये P है, ये H है और ये B है। तो इसमें संबंध यही होता है कि P का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर, यानी लंब का स्क्वायर आधार के स्क्वायर जो होता है वो कर्ण के स्क्वायर के क्या होता है, बराबर होता है। ये मालूम है कि नहीं? नहीं मालूम होगा तो ध्यान रखिएगा कि P स्क्वायर B स्क्वायर बराबर क्या होगा, H स्क्वायर। मतलब दोनों का जोड़, छोटका दोनों भुजा ही है ना, तो छोटका दोनों भुजा के वर्गों का योग बड़का भुजा के वर्ग के बराबर होता है, नहीं समझे। अब देखिए जहां आपको P स्क्वायर B स्क्वायर आ जाएगा वहां आप H स्क्वायर भी रख सकते हैं। अब देखिए यहाँ कि साइन थीटा का हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि साइन थीटा का होल स्क्वायर, और ये कॉस स्क्वायर थीटा है तो इसको लिख सकते हैं कॉस थीटा का होल स्क्वायर। अब बतलाइए कि साइन थीटा का रेशियो अभी लिखाए हैं क्या होता है, जो रेशियो अनुपात लिखा है क्या होता है, P बटा H।
यानी साइन थीटा बराबर पी बटा एच होता है, तो इसका ए स्क्वायर। और देखिए कॉस थीटा के लिए बी बटा ए, इसका ए स्क्वायर होता है कि नहीं। कहाँ लिखा थे, यहाँ अभी नहीं लिखा थे 6 गो कि साइन थीटा बराबर पी बटा एच, कॉस थीटा बराबर बी बटा एच, टेन थीटा बराबर पी बटा बी, और 3 गो इसका उल्टा होता है ना कि नहीं बतला है। तो वही चीज है यहाँ। आप देखिए कि p बाई एच का होल स्क्वायर, इसका मतलब हुआ कि p का स्क्वायर और डिवाइड बाई एच का स्क्वायर, दोनों का स्क्वायर करना होगा। यहाँ भी वही चीज करना है कि बी स्क्वायर डिवाइड बाई एच स्क्वायर करेंगे ना। अब एच स्क्वायर जब हर बराबर हो तो एलसीएम आपको एच ही स्क्वायर हो जाएगा, एच स्क्वायर हो जाएगा। और जब एच स्क्वायर हो गया तो एच स्क्वायर से एच स्क्वायर को भाग दीजिएगा तो क्या आएगा 1, और 1 से पी स्क्वायर में गुना, तब पी स्क्वायर। अब प्लस यहाँ देखिए एच स्क्वायर से एच स्क्वायर को भाग दीजिए, जोड़ आता है ना, तो 1 आएगा, 1 से बी स्क्वायर में गुना कीजिए कि नहीं होगा। अब बतला है पाइथागोरस प्रमेय आपको बतला है, यहाँ दिखेगा कि नहीं दिखेगा। अब ये बतलाइए हमको कि पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के बराबर क्या होता है। तो आप यहाँ लिखे पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यदि रहे तो उसको आप एच स्क्वायर लिख सकते हैं या नहीं। तो लिख दिए यहाँ ऊपर वाले के लिए एच स्क्वायर और नीचे आपको एच स्क्वायर था, पूरे से पूरा कैंसिल, तो क्या बच गया 1 ना। तो यहाँ बराबर में आप 1 लिख सकते हैं, 1 तो लाना था ना इसमें। नहीं समझ में आया, समझ में आया। ये सिंपल मेथड है, और भी तरीका है इसका और आगे बतलाएंगे, अभी यहीं थोड़ी जटिल कर देंगे इसको। कई मेथड से इसको हम सिखाएंगे प्रूफ करने के लिए। अभी इसको उतार लीजिए, देखिएगा अब क्या करना है सुनिएगा। जैसे पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर है, तो कहने का मतलब है कि साइड अगर चेंज कर दे, साइड चेंज करने का मतलब पूरे को बदल देना। अब दोनों आदमी यहाँ बैठल है, अब दोनों का स्थान खाली बदल दे, क्या दिक्कत है। तो इसी तरह एच स्क्वायर को हम इधर लाएंगे नहीं पूरा उठाकर, और इधर दोनों को उधर ले जाएंगे, तब बी स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये भी आप ध्यान रखिएगा कि एच स्क्वायर बराबर जो होता है पी स्क्वायर प्लस बी, किसी रूप में रहे उससे क्या मतलब, ई और ई अलग हो गया, एक ही चीज है। अब देखिएगा यहीं से हम एक और फॉर्मूला निकालेंगे। अगर हमें पी स्क्वायर बराबर पूछे तो एच स्क्वायर बड़ा होता है, तब बारका में से एक छोटका घटा देंगे, यानी तो छोटके आएगा ना, छोटके का स्क्वायर। अगर p बराबर निकालेंगे तो रूट अंडर एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये आगे फिर काम करेगा। फिर यहाँ से एक और निकालेंगे, जैसे पी स्क्वायर निकालें आपकी बी स्क्वायर निकालेंगे, तब बी स्क्वायर जब निकालेंगे तो जान रहे हैं कि बी स्क्वायर निकालना है तो एच स्क्वायर में किसको पी स्क्वायर को घटाना होगा, क्योंकि एच स्क्वायर में से ही पी स्क्वायर क्यों घटेगा, क्योंकि बड़के में से छोटका घटता है, बड़ा कौन है एच, तो एच स्क्वायर में से पी स्क्वायर घटेगा। अब देखिए कि बी बराबर जब निकालेंगे तो रूट ओवर क्या हो जाएगा एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, होगा कि नहीं। तो ये खैर ये सब रूप आपको काम करेगा, ऐसा नहीं है कि नहीं पाइथागोरस प्रमेय। तो ये सब जगह इसको प्रोमिनेंट भी है, 5 नंबर में पूछा भी जाता है बोर्ड एग्जाम में इसको प्रूफ करने के लिए। तो वो तो ज्योमेट्री पढ़ाएंगे तब प्रूफ करना है, अभी थोड़ी है, ये तो त्रिकोणमिति है। अब देखिए अगर हमें ये रूप आ जाए एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, तो हम वहाँ क्या लिख सकते हैं पी स्क्वायर लिख सकते हैं ना, और जहाँ एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर है उसको क्या लिख सकते हैं बी स्क्वायर लिख सकते हैं, क्योंकि ये दोनों फार्मूला प्रूफ करेंगे तो यही दोनों आएगा, ये एक बार आएगा, एक बार आपको ये आएगा। और ये सब जो लिखे हैं पी का वैल्यू या बी का वैल्यू निकालने के लिए, वो खैर आपको जब क्वेश्चन करवाएंगे वहाँ आएगा। तो यहाँ देखिए सेकेंड को प्रूफ कर रहे हैं, सेकेंड वाले को प्रूफ कर रहे हैं। सेकेंड में है लेफ्ट हैंड साइड, हम लिख दीजिए लेफ्ट हैंड साइड लिखिए तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा है ना। आप देखिए कि सेक थीटा का आप चाहे तो सेक थीटा का होल स्क्वायर ऐसे लिखिएगा, और यहाँ टेन स्क्वायर थीटा है तो टेन थीटा का होल स्क्वायर। अब देखिए सेक थीटा का रेशियो क्या होता है, सेक थीटा तो कॉस का उल्टा, अरे कॉस क्या होता है बी बटा एच, तो सेक कॉस का उल्टा ना, उल्टा का मतलब एच ऊपर और बी नीचे बोलना है, यानी एच बटा बी एच बटा बी का स्क्वायर माइनस टेन थीटा के लिए तब पी बटा बी, तो यहाँ लिखिए पी बटा बी का होल स्क्वायर। अब देखिए कि यहाँ एच स्क्वायर डिवाइड बाई बी स्क्वायर होगा या नहीं, और यहाँ पी स्क्वायर डिवाइड बाई बी स्क्वायर, क्योंकि दोनों का अलग अलग स्क्वायर करना होगा। अब बी स्क्वायर एलसीएम बराबर है तो ऊपर वाला जस के तस लिखा जाएगा पी एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, लिखाएगा कि नहीं। जब एलसीएम बराबर हो, हर दोनों का बराबर हो, तो ये ऊपर साइन के अनुसार इसमें से इसको अगर घटाव है तो इसमें से इसको घटा देना है, अगर जोड़ है तो इसमें इसको जोड़ देना है, नहीं समझे। अब देखिए कि एच स्क्वायर में से पी स्क्वायर घट जाएगा,
एच स्क्वायर में से पी स्क्वायर अगर घटाइएगा तो क्या होगा, तो यहाँ देखिए कि एच स्क्वायर में से क्या घटा है, पी स्क्वायर, एच स्क्वायर में से पी स्क्वायर घटेगा तो क्या आएगा, आएगा ना बी स्क्वायर। तो यहाँ लिख देंगे क्या, बी स्क्वायर डिवाइड बाई बी स्क्वायर। अब बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कैंसिल, तो क्या 1 1 है ना, प्रूफ करना था। तीसरा हो जाएगा क्या, हो जाएगा कि तीसरा भी कर दें, हाँ तो चलिए उतार लीजिए, इसको उतारना है। देखिए 3 नंबर वाला लेफ्ट हैंड साइड जो है कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा है। अब हम इसको क्या लिख सकते हैं, यानी कॉसेक थीटा का होल स्क्वायर लिख सकते हैं ना, इसको कॉट थीटा का होल स्क्वायर लिखेंगे कि नहीं। अब देखिए कॉसेक थीटा, तो कॉसेक किसका उल्टा होता है ये बतलाइए, साइन का। तो साइन का उल्टा तो उल्टा कीजिए, यानी एच बटा क्या हो जाएगा, पी। नहीं समझे, इसका होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर। माइनस कॉट किसका उल्टा, टेन का, तो टेन होता है पी बटा बी, तो उल्टा करेंगे तो ए पी ऊपर और एच पी नीचे, यानी बी बाई पी, इसका होल स्क्वायर। अब यहाँ देखिए कि एच स्क्वायर डिवाइड बाई पी स्क्वायर, यहाँ बी स्क्वायर और डिवाइड बाई पी स्क्वायर हो गया नहीं। अब पी स्क्वायर का एलसीएम पी ए स्क्वायर हो जाएगा, यानी हर समान तो डायरेक्ट ऊपर वाला एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कर देंगे, लिखेंगे नहीं। अब देखिए एच स्क्वायर में से बी स्क्वायर घटेगा, तो देखिए एच स्क्वायर में से बी स्क्वायर घटेगा तो किसके बराबर, पी स्क्वायर। तो लिख दीजिए इसके लिए पी स्क्वायर लिखिएगा ना, और डिवाइड बाई पी स्क्वायर से पी स्क्वायर कैंसिल, आ गया 1। समझ में आया, तीनों प्रूफ हो गया ना। चलिए आगे बढ़ रहे हैं, चलिए जल्दी उतारिए इसको। देखिए साइन थीटा डिवाइड बाई कॉस थीटा, तो साइन थीटा डिवाइड बाई कॉस थीटा बराबर टेन थीटा होता है, लेकिन इसको प्रूफ करना है। सेकंड क्या है कि कॉस थीटा अगर ऊपर लिखा जाए और साइन को नीचे लिखा जाए तो ये आपको कट थीटा आएगा। ये दोनों फार्मूला जरूरी है, लेकिन इसको प्रूफ भी करना है कि प्रूफ करके आपको दिखाइए कि इतना बराबर ये है, इतना बराबर ये है। यानी साइन थीटा को जब कॉस से भाग देंगे तो वो 10 हो जाएगा, और कॉस को जब साइन से भाग देंगे, यानी इसी को पलट कर तो वो कट हो जाएगा। होगा या नहीं, नहीं समझे, क्योंकि इधर पलट रहा है तो कट 10 का उल्टा भी क्या हो जाएगा, कट पलटेगा ना। अब देखिए यहां प्रूफ करेंगे तो यहां लेफ्ट हैंड साइड ले लीजिए प्रूफ, यानी फर्स्ट को प्रूफ कीजिए तो लेफ्ट हैंड साइड बराबर क्या है, साइन थीटा डिवाइड बाई कॉस थीटा, यही ना। और साइन का रेशियो बोलिए क्या होता है, पी बाई एच, और कॉसेक का रेशियो, कॉस का रेशियो बोलिए बी बटा, एच से एच काट दें तो बन गया क्या, पी बाई बी। अब पी बाई बी किसको कहते हैं, किस रेशियो का नाम है पी बाई बी, 10 का ना। तो इतने के लिए हम लोग नहीं याद है, टेन थीटा बराबर क्या होता है, पी बाई बी ना, तो पी बाई बी आया तो किसके बराबर, 10 का, तो 10 थीटा प्रूफ हो गया। नहीं समझे। सेकंड देखिए, सेकंड भी यही प्रूफ कर दे रहे हैं, सेकंड इधर लिख दे रहे हैं। देखिएगा लेफ्ट हैंड साइड क्या है, कॉस थीटा डिवाइड बाई साइन थीटा। अब देखिए कॉस थीटा के लिए क्या जानते हैं, बी बटा एच होता है ना, और कॉसेक थीटा साइन थीटा के लिए क्या होता है, पी बटा एच। एच से एच कैंसिल कीजिए तो हो जाएगा बी बटा पी। अब बी बटा पी किसको कहा जाता है, अरे बी बटा पी किस रेशियो को, किसका रेशियो ये, कट का, तो यहाँ लिख देंगे COT कट थीटा। बात समझे, तो चलिए उतार लीजिए फॉर्मूला, ध्यान रखिएगा। चालू कीजिए। देखिए यदि साइन थीटा बराबर आपको दिया रहे 4/5, समझे, यदि साइन थीटा बराबर 4/5 हो तो टेन थीटा का मान बताएं। अगर टेन थीटा का मान बताना हो या निकालना हो तो 2 नंबर में अगर क्वेश्चन है तो उसको दिखाना होगा, ऑब्जेक्टिव रहेगा तो उसको बतलाएंगे कैसे बनाना है, डायरेक्ट बना सकते हैं ऑब्जेक्टिव रहे तो, समझे ना। लेकिन वो कहाँ क्वेश्चन पूछा गया है वो निर्भर करेगा क्वेश्चन। अगर 2 नंबर में अगर दिया है तो उसको बनाना है कैसे, ये समझिए। सबसे पहले एक समकोण त्रिभुज बना लीजिएगा, और ये आपको थीटा होगा, और थीटा यह जब एंगल यहाँ बनेगा तो लंब कौन होगा, ई लंब होगा। बात समझे ना, आधार ही रहेगा कर्ण, ई समकोण के सामने वाला कर्ण। तो यहाँ देखिए कि दिया गया है आपको, यहाँ लिखेंगे कि चूंकि साइन थीटा बराबर क्या है 4/5, बात समझे, और साइन थीटा का रेशियो क्या होता है पी बाई एच, लिख देंगे यहाँ 4/5।
रेशियो निकालने का तरीका सीख लीजिए, आगे से डायरेक्ट हम करेंगे। यहाँ देखिए कि P है, 4 को यहाँ भेजेंगे तो H यहाँ आ जाएगा, तो 4 यहाँ आ गया, H को यहाँ भेज देंगे क्योंकि 4 यहाँ आएगा तो ये इसके स्थान पर, बात समझ रहे हैं ना, सीट बदल दिए, नहीं समझे, 4 को यहाँ भेजिए तो E उठेगा, ये भी उठेगा, दोनों एक दूसरे का स्थान पर बैठ जाएगा जाकर, 4 यहाँ आकर बैठेगा तो H यहाँ जाकर बैठ जाएगा, ये 5 अपना जस के तस रहेगा, P भी जस के तस रहेगा। तो इतना कर लिए, इसके बराबर एक रेशियो आप K मान लीजिएगा, क्या मानेंगे, माना, मानने का मतलब ये दोनों का अनुपात मान लिया गया किस समान है। अब यहाँ से लिखेंगे कि चूंकि P/4 बराबर K, समझे ना, इम्प्लाइज दैट यहाँ P का वैल्यू जब निकालिएगा तो ये 4 इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 4K, एंड यानी और यहाँ देखिए कि H बटा जो 5 है ना उसको K के बराबर कीजिए, यानी H/5 इक्वल टू K। जिस तरह से P/4 को K के बराबर किए है ना, उसी तरह से H/5 को भी K के बराबर करेंगे। K अपने से माना हुआ कांस्टेंट, एक ऐसा कांस्टेंट है जिसको मतलब हम बाद में काट भी सकते हैं, बात समझे ना, वो बाद में कट जाता है। रेशियो हटाने का ये तरीका है, आप डायरेक्ट बनाइएगा वो तरीका सही नहीं है, जो बतला रहे हैं वो सीखिए। H का वैल्यू यहाँ 5 को यहाँ भेजिए तो 5K, नहीं समझे, तो यहाँ आपको P का वैल्यू और H का वैल्यू मालूम हो गया, नहीं हुआ, तो समकोण त्रिभुज में ये P मालूम हो गया और ये आपको B मालूम हो गया, लाना क्या है H। तो अभी लिखा है थे पाइथागोरस प्रमेय, नहीं तो लिखेंगे कि चूंकि H बराबर या ऐसे H² बराबर P² प्लस B², बोले थे कि छोटका दोनों का स्क्वायर एक साथ रहेगा, रहेगा कि नहीं। क्या निकालना है आपको, H दिल ही है, H मालूम है, क्या है H है, और क्या निकाला P, ये H और P मालूम है, B नहीं मालूम है, ये नहीं मालूम है, बात समझे ना, नहीं दिख रहा है, P का वैल्यू 4K और H का वैल्यू, तो हमें क्या निकालना है B, तो B निकालना है तो इधर से ऐसे लिखिए, लिखेंगे कि चूंकि B बराबर √H का स्क्वायर माइनस, अब ये देखिए जब B निकालना है तो P² घटेगा, अब P निकालना होगा तो B² घटेगा, लेकिन घटेगा बड़के में से H² में से, बतलाए ना वहाँ, नहीं समझे तो बोलिए। हाँ अब देखिए B का वैल्यू, यहाँ देखिए कि H का वैल्यू क्या है, तो H का वैल्यू ये 5K, तब 5K का स्क्वायर माइनस P का वैल्यू कितना है 4K का स्क्वायर। बनाने के लिए तो और भी शॉर्ट में बनाया जा सकता है, लेकिन प्रोसेस जो है वैसे बनाइए क्वेश्चन को। अब देखिए B बराबर √5 का स्क्वायर 25, 5 × 25 K² यानी क्या होगा 25K² माइनस, यहाँ देखिए 4 के स्क्वायर 16, चर्चाओं को 16 ना, 16K², तो क्या हो जाएगा 16K²। अब देखिए घटा दीजिए, दोनों रूटे में है तो घटेगा तो कितना, 25 में से 16 गया 9, अब K² साथ है तो K² रहेगा ना। अब देखिए इसलिए B का वैल्यू क्या होगा, तो 9 का वर्गमूल 3 होता है, 3 3 की 9, 9 का वर्गमूल 3 और K² का K होगा, तो ये B निकल गया। तो कभी भी किसी भी रेशियो का मान अगर पूछे, एगो रेशियो का मान दे ले रहा है और अदर चाहे साइन पूछे, चाहे जिसे साइन दे ले है तो साइन तो नहीं पूछेगा, नहीं कॉसेक हो सकता है पूछ दे, सेक पूछ दे, टेन पूछ दे, कट पूछ दे, अदर 5 को पूछ सकता है। तो हम लोग क्या तीनों साइड कभी भी निकाल लेंगे, समझे ना। अब 2 साइड का रेशियो का मतलब है हुआ कि 2 साइड का किसी का रेशियो दे ले रहेगा, चाहे लंब कर्ण का रहे, चाहे आधार कर्ण का रहे, चाहे फिर आपको कर्ण और आधार का रहे, किसी तरह से 2 का मान मालूम रहेगा, तीसरा आपको लाना होगा। जिस तरह से हमको P और H का वैल्यू मालूम हो गया तो हम B क्या किए हैं, B लाए हैं, कैलकुलेट किए ना। अब देखिए जिसका मान पूछ रहा है लिखेंगे, अब पूछा है किसका मान tan थीटा का, तो tan थीटा का रेशियो क्या होता है वो बोलिए, tan थीटा P/B। अब देखिए कि ये tan थीटा हो गया और यहाँ P का वैल्यू कितना, तो देखिए P आपको 4K और B कितना 3K। अब देखिए बोले हैं कि एक ऐसा कांस्टेंट होगा जो आगे चल के कटेगा, तो ये कट गया ना K से K, तो इसलिए tan थीटा का वैल्यू क्या आ गया 4/3। तो ये प्रोसेस हुआ, प्रोसेस से बनाना, शॉर्ट में बनाना है तो इतना करना नहीं है, आंसर यही जे दे देंगे, बात समझे ना, क्वेश्चन में आंसर आ जाएगा क्वेश्चन में से, लेकिन प्रोसेस जब पूछे तो आपको ऐसे बनाना होगा। चलिए इसको उतारिए एक बार।